गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 11 शहीद की माँ इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं श्री योगेश चंद्र शर्मा जी हैं। यह जो पाठ है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया है, जो एक क्रांतिकारी थे और किस प्रकार से, किस दृढ़ता से, किस वीरता से अंग्रेजों का सामना करते हैं और अंग्रेजों की आंखों में किस प्रकार से धूल झोंक करके फरार हो जाते हैं, अंग्रेजों की नाक में किस प्रकार से दम किए हुए थे। ये सारी बातें जो है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये जो पाठ है, इस पाठ में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो भी एक क्रांतिकारी थे। उनका क्या योगदान था इस पाठ के जरिए से हम जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था उस समय। एक वर्ग में वे लोग थे जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे वर्ग में क्रांतिकारी थे जो हिंसा तक का सहारा लेकर अंग्रेजों का भारत से खदेड़ना चाहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वे दूसरे वर्ग में थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटकर श्रेष्ठकर समझते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहते हैं तो अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए उनके पास में पर्याप्त हथियार होना चाहिए। और वो हथियार जो है वो कैसे प्राप्त करते? धन चाहिए। धन के लिए वे भारतीयों को ही लूट करके उस धन से हथियार नहीं खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेष्ठकर समझा। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उसकी मां उनसे मिलने जेल में पहुंची। बिस्मिल अपनी मां से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर मां का हृदय द्रवित न हो जाए। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की मां का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत मां को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी मां ने अपने सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह मां जिसने अपनी लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से ओतप्रोत मां और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में हम पढ़ेंगे। ये तो मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर जो कुछ बताया वो एक सारूप में था। और इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं, जिसमें जेल की कोठरी का एक दृश्य है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को शिकंजे के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती में वो गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैरों की महफिल में है। इस प्रकार का गीत जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है जेल की कोठरी में इधर उधर घूमते हुए गाया जा रहा था। जब गीत की समाप्ति के साथ में जेलर का प्रवेश होता है, जेलर जो था वो भारतीय था और राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन था। तो जेलर जब आता है वो कहता है, जैसे ही प्रवेश होता है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उसका बिस्मिल कहता है मुस्कुराते हुए, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। तब जेलर कहता है तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल कहता है मुझसे मिलने? कौन आया है? तब जेलर कहता है तुम्हारी माँ आई है। बिस्मिल की प्रसन्नता से मेरी माँ? उसके बाद वह कुछ सोचता है, अचानक उदास हो जाता है, लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। तब जेलर कहता है आश्चर्य प्रकट करते हुए, माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? तब बिस्मिल कहता है हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा।
मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। तब जेलर कहते हैं, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। तब बिस्मिल कहता है, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा इसे आप नहीं जान सकते, और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरी कदमों को डगमगा न दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे। तभी जेलर कहते हैं, व्यंग करते हैं उसकी बातों पर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं? तब बिस्मिल कहता है, नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए इस फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेगा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि यकाएक यानी अचानक से उसकी माँ जो है उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है, और उसके बाद में माँ कहती है, क्या कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। उसकी राम प्रसाद बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? उसके बाद में फिर उसकी माँ कहती, हाँ मैं ही तो हूँ, क्या तुम अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? तब बिस्मिल कहता, ऐसा मत बोलो माँ। उसके बाद उसकी माँ कहती है, और क्या बोलूं? अपने देश का ऐसा दीवाना बना के कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। उसका बिस्मिल कहता, माँ मुझे गलत ना मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने तो उसके बाद में उसकी माँ जो है उसकी बात को काटती है, और काट करके स्नेह भरे से, अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। तब बिस्मिल कहता है, हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। तब उसकी माँ फिर कहती है, पगले, उसे संबोधित करती है, पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही माँ नहीं है, वह तो मेरी भी माँ है बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। उसके बाद बिस्मिल भावावेश में कहता है, माँ मैंने समझा था कि। उसके बाद उसकी माँ फिर कहती है, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो तेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। उसके बाद बिस्मिल कहता है, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। उसके बाद उसकी माँ कहते हैं, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस ना कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। उसके बाद बिस्मिल कहता है, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे। बिस्मिल कहता है, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। उसके बाद उसकी माँ कहती है, कितना शुभ होगा वह दिन, मतलब उसके बाद फिर बिस्मिल कहता है, हाँ माँ एक इच्छा है। उसके बाद उसकी माँ पूछती है, उसकी माँ बोलती है, बोल बेटे क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। उसका बिस्मिल कहता है, जब आजादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई देख ना सके। तब उसकी माँ कहती है, ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह क्यों रखूंगी जहां सारी दुनिया
उसे देख ना सके। तब बिस्मिल कहता है, नहीं माँ, ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें जो हैं गीली हो जाए। मेरे देश को आजादी मिले और मेरे देशवासी को उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। इस प्रकार से कहता है। उसके बाद उसकी माँ जो है भाव विभोर हो जाती है और कहती है, मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल। उसके बाद में जेलर जो है घड़ी देखते हुए बिस्मिल से और उसकी माँ से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका। अब उसकी माँ कहती है, चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू को बांधते हुए कुछ बेसन के लड्डू को वह निकालती है और ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बिस्मिल फिर कहता है, बेसन के लड्डू? उसके बाद उसकी माँ कहती है, हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? उसके बाद बिस्मिल हिचकिचाती है, लेकिन माँ, जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। उसके बाद में उसकी माँ मुस्कुराकर, चिंता न कर जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। उसके बाद फिर बिस्मिल कहता है, लाओ माँ, अपने हाथ से खिला दो। प्रसन्न चित्त में माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है और उसके बाद फिर बिस्मिल कहता है, बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं याद में खा लूंगा। लड्डू लेकर अपने पास वह रख लेता है। उसके बाद में फिर उसकी माँ जो है बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। उसके बाद में बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो। उसके बाद में उसकी माँ कहती, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोस कर बड़ा करूं। और फिर उसके बाद में गले से उसे लगा लेती है, उसका गला जो है भर जाता है। उसके बाद में फिर बिस्मिल कहता है आश्चर्य से, माँ यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? तब उसकी माँ कहती है, जबरदस्ती अपने आप को रोकते हुए हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। उसके बाद बिस्मिल जो है फिर कहता है, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? उसके बाद उसकी माँ कहती है, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तो क्यों चिंता करता है? उसके बाद में बिस्मिल कहता है, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों से चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। उसके बाद उसकी माँ आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद बिस्मिल, यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। तब फिर बिस्मिल कहता है, मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। उसके बाद उसकी माँ कहती है, मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है बेटा? उसका बिस्मिल कहता है, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। उसके बाद में उसकी माँ कहती हंसकर, पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। तब बिस्मिल कहता है, खुशी के आंसू? तो फिर माँ कहती, हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। तब बिस्मिल कहता, माँ, मैंने समझा था कि। उसके बाद फिर माँ उसकी बातों को कहती, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे को फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? तब जेलर कहता है, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। तब बिस्मिल फिर कहता है, जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद में माँ कहती है, तो तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना हो पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है, बिस्मिल माँ के पैर छूता है। उसके बाद चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। उसकी बिस्मिल की माँ बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है और उसके बाद में यहाँ पर ये अध्याय जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल,
वो किस प्रकार से जब जेल में थे और जेल में रह करके जब उसे फांसी की सजा होने वाली थी और उस फांसी की सजा उसे जब फांसी की सजा होने वाली थी तो उसकी माँ उससे मिलने आती है, तो अपने दुख को किस प्रकार से छिपाते हुए वह कहती है कि उसने अपने एक बेटे को जो है भारत माता की सेवा में अर्पित कर दिया। उसका अभी दूसरा जो बेटा है वो इतना छोटा क्यों है कि वह उसको भारत माता की सेवा में नहीं लगा सकती। तो दोनों कोई अपने एक दूसरे के दुख को किस प्रकार से छिपाते हैं और स्वतंत्रता के संग्राम में किस प्रकार से वह अपना और भी कोई अगर सपूत होता तो उसको भी वह भारत माता की सेवा में अर्पित कर देते।